हेलो एवरीवन। नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका इंग्लिश की क्लास में। मैं विनय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम अपने जो लास्ट क्लास में हमने किया था उसी पॉइंट को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास की जो बातें थी उनको 2 मिनट डिस्कस करेंगे। एक बार पिछली क्लास को रिकैप्चुलेट करूंगा मैं आपके सामने, और आगे की जो बात है फिर उसके बाद हम करेंगे। तो बेटा, आपने जैसे कि कल की क्लास में हमने आपको बताया था कल की क्लास में कि जो इंग्लिश है वो क्या है, एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज बेसिकली डिपेंड करती है साउंड पे। साउंड भी कौन सी होनी चाहिए, वो एक मीनिंगफुल साउंड होनी चाहिए। साउंड कौन सी होनी चाहिए, वो मीनिंगफुल साउंड होनी चाहिए। उसके बाद जो साउंड होती है, हम अपने इस इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट जो होते हैं, 26 जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनको लेके चलते हैं। 26 अल्फ़ाबेट्स हैं जिनमें 5 वॉवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट। देन इन 26 लेटर्स की जो साउंड होती है, जिनके बेस पे हमारे हर वर्ड की प्रोनाउंसिएशन डिपेंड करती है, 44 साउंड होती है। 44 साउंड होती है जिसमें 5 वाउल्स की 20 साउंड और 21 कॉन्सोनेंट की 24 साउंड होती है। यानी टोटल मिला के 26 लेटर और 26 लेटर की साउंड है 44। क्लियर है? उसके बाद हमने आपको अगली बात बताई थी इसमें कि जो नेक्स्ट जो हमारी बात थी इसमें हमने आपको बताया कि जो लेटर को अगर रीअरेंज करते हैं, उसको एक मीनिंगफुल वे में हम उनको सेट करते हैं, तो हमारी अगली जो ये मीनिंगफुल यूनिट बन के तैयार होती है उसे हम वर्ड कहते हैं। और वर्ड को एक प्रॉपर अरेंज करके करते हैं तो हमारी एक फ्रेज बनती है। और फ्रेज की आपने डेफिनेशन तैयार की, फ्रेज की एक डेफिनेशन आपने तैयार की। उस डेफिनेशन में आपको बताया मैंने कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, विदाउट कंप्लीट मीनिंग। और उसके बाद नेक्स्ट टर्म आया था वो था हमारा सेंटेंस। और सेंटेंस की डेफिनेशन जो कि हमने फ्रेज की थी, विदाउट जो वर्ड था उसमें आउट को आउट कर दिया, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ कंप्लीट मीनिंग। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका कंप्लीट मीनिंग होता है वो सेंटेंस कहलाया। ये यहाँ तक की बात हमने डिस्कस की थी। अब हमारी सेंटेंस की बात आती है कि जो सेंटेंस होता है वो उसके अंदर उस सेंटेंस को रीअरेंज करना, यानी उसकी अरेंजमेंट को सही करना। अगर सेंटेंस की अरेंजमेंट सही नहीं है, अगर सेंटेंस की अरेंजमेंट सही नहीं है तो वो जो हमारा वर्ड है, सेंटेंस है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, वो उसका अनर्थ हो जाता है ना। यही बात हमने बताई थी। तो आज हम उसी अरेंजमेंट के ऊपर चलेंगे। उसी अरेंजमेंट का मतलब है कि सेंटेंस का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस किस बेस पे काम करता है, वो बात हम इसमें करेंगे। तो पहला स्ट्रक्चर, एक अगर हम बेसिक बात करें, एक चीज और आप इसमें ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे चीज दिखाई दे रही है सेंटेंस एनालिसिस, सेंटेंस एनालिसिस, और उसके बाद कुछ सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये सेंटेंस आपको आपको हेल्प करेंगे स्ट्रक्चर्स को सीखने में, स्ट्रक्चर्स को सीखने में आपकी हेल्प करेंगे, जिसके बेस पे आप इनके स्ट्रक्चर्स को जानेंगे। और स्ट्रक्चर्स को जानना इन द सेंस कि कहाँ पे उसमें सब्जेक्ट होता है, कहाँ वर्ब होती है, और किन किन चीज़ों से मिलके हमारा सेंटेंस बनता है। तो बेटा, बेसिक जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर आपके पास 3 चीज़ें होती हैं। पहले अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो पहली जो पॉइंट इसके अंदर आता है वो सब्जेक्ट होता है, फिर हम कहें तो वर्ब हो गया, और नेक्स्ट जो चीज आपके सामने आती है वो ऑब्जेक्ट। ये आपने सभी ने पढ़ा हुआ भी होगा कि पहला बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो सेंटेंस का ये होता है। किसी सेंटेंस को बनाने के लिए इन 3 चीजों का हमारे पास होना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, इसके बारे में, इन सेंटेंस को डिस्कस करने से पहले इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। बच्चों, ये सब्जेक्ट जो होता है ये क्या है आपके सामने, इसे हम डूअर कहते हैं। कल भी हमने आपको बताया था वर्ब क्या बताता है, एक्शन को बताता है। और तीसरी चीज आती है जब डूअर जो है, काम को करने वाला, और वर्ब, डूअर और वर्ब दोनों मिलके क्या करती हैं, जब किसी काम को करती हैं, जो चीज आपके सामने आती है उसे आपको क्या कहते हैं, हम रिसीवर कह सकते हैं या ऑब्जेक्ट कहा जाता है। पॉइंट क्लियर हुआ?
वो हमारा, यानी आप इसके अंदर एक चीज इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब ने जो मिलके काम किया वो आपका क्या कहलाया, ऑब्जेक्ट कहलाया। क्या कहलाया बच्चों, ऑब्जेक्ट कहलाया। डूअर, एक्शन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, दैट इज, यानी सब्जेक्ट और वर्ब ने मिलकर जो काम किया और वो काम आपका ऑब्जेक्ट कहलाया। पॉइंट क्लियर हुआ। इसी स्ट्रक्चर को समझते हुए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्या इन सेंटेंस में इस स्ट्रक्चर्स की चीजें हैं या कुछ नई चीजें जुड़ी हुई हैं, आप इन बातों को इसमें ध्यान देंगे। ये जो आपका सेंटेंस एनालिसिस का टॉपिक है, ये जो सेंटेंस एनालिसिस का टॉपिक है, ये आपका, आप मान के चलिए कि आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी हेल्प करने वाला है, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में हेल्प करने वाला है। दूसरा, आपका जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है, एग्जाम आपसे सेंटेंस रीअरेंजमेंट का जो क्वेश्चन पूछता है उसमें आपकी हेल्प करने वाला है। और तीसरा, आपको कहें तो वॉइस जो होती हैं उनमें भी ये वाली चीजें आपकी हेल्प करेंगी। तो आपने देखे, मैंने यहाँ पे 5 सेंटेंस लिखे हैं। इन सेंटेंसेस को हमें एनालिसिस करना है, समझना है क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ये बात आपको समझ आई, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। कल की क्लास में भी ये बात क्लियर हो गई थी। अब फर्स्ट सेंटेंस है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बताते चलिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, लिखता जाऊंगा, आप मुझे बोलते चलिए। बेटे ये क्या है, द कैप्टन। कैप्टन क्या है ये, आप कहेंगे सर ये सब्जेक्ट है। क्या है ये, सब्जेक्ट, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमने ये लिखा, ठीक है ना। इस एक्शन के अंदर भी आपकी दो चीजें थी, एक क्या था आपका हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। तो ये हमारी क्या हुई यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है, यहां तक की बात क्लियर। उसके बाद डिसाइडेड, व्हाट इज दिस वन, ये क्या है आपका यहाँ मेन वर्ब। यू विल से दैट दिस इज मेन वर्ब हियर। एंड द नेक्स्ट वन इज द टीम। द टीम, दिस इज व्हाट हियर, ये टीम क्या है, सब्जेक्ट एंड वर्ब ने मिलकर जो काम किया। एक तरीका मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने का, है ना, वो तरीका अगर आपको ध्यान हो तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है, एक बात मुझे आप बता दीजिए, जो हमने कल आपको बताई थी, सिर्फ दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के पास अधिकार है कि वो ऑब्जेक्ट का काम करें, और वो दो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, बोल के बता दीजिए एक बार, शाबाश, बहुत ही अच्छी बात है। क्या है वो, पहला हम उसको क्या कहेंगे, नाउन, और दूसरी बात इसमें क्या कहेंगे जी, प्रोनाउन। यानी एक ऑब्जेक्ट या तो कोई नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन। दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के पास, दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के पास ये अधिकार है कि ऑब्जेक्ट आपका नाउन और प्रोनाउन होगा। वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई नाउन या फिर कोई प्रोनाउन होगा आपके पास, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। First sentence is clear. Structure, this structure is applied here. You understood that this is subject and this is helping verb and decided main verb and object. ये क्या हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन में चलिए, शाबाश, क्या है ये, सब्जेक्ट। ये भी आप बता दीजिए, आपने कहा हेल्पिंग वर्ब, वेरी नाइस। दिस वन इज मेन वर्ब, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद द बॉयज, क्या है ये ऑब्जेक्ट है। अब आप कहेंगे सर इनमें तो कोई नई बात नहीं है, स्ट्रक्चर इजीली फॉलो हो रहा है, इसी तरह से चीजें बढ़ती जाएंगी, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, हर फ्रेंड, क्या कहा आपने, क्या है ये, इज इट सब्जेक्ट और नोट, नहीं सर सब्जेक्ट तो सीता है, सीता और हर फ्रेंड, सर सारे कोई सब्जेक्ट मान लीजिए। अब बच्चों यहाँ पे क्या आया आपके सामने, एक कंफ्यूजन आया। कंफ्यूजन क्या आया कि सब्जेक्ट इसमें हमारा ये है या हमारा ये है, क्या ये दोनों ही सब्जेक्ट हैं, ये फर्स्ट सब्जेक्ट या सेकंड सब्जेक्ट। देन देयर इज अ कंफ्यूजन इन फ्रंट ऑफ अस। और आपको ये बात समझनी होगी, जब आप कंफ्यूज होना शुरू हो रहे हैं इसका मतलब आपने सीखना शुरू किया है, ठीक है ना। क्योंकि समझदार ही कंफ्यूज होते हैं, पागल का कंफ्यूज होते देखा है कभी। हर फ्रेंड, सीता, यहीं रोक देते हैं इसे। उसके बाद आपने अगली बात की, सर इज हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद हमारे इसके अंदर क्या हुआ, ये भी हमारी मेन वर्ब हो गई। एंड देन ये बात सर क्लियर है आप हमारे पास, ठीक है।
नेक्स्ट वन में देखो यहाँ पे हमारी दो चीजें, हमने इसमें लिखा हर फ्रेंड सीता, इसमें हमने लिखा सीता हर फ्रेंड। क्या आपका सब्जेक्ट ये है या ये है? इस सेंटेंस में क्या हम इसे माने या फिर इसे माने? उसके बाद नेक्स्ट वन आता है आपका हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट वन क्या आ रहा है इसमें? हेल्पिंग वर्ब। एंड देन दिस इज मेन वर्ब। वही बात हो गई इसके अंदर भी, इसके अंदर भी वही बात हो गई, ठीक है ना। अब जो कंफ्यूजन है हम उसे समझते हैं। अब ये कंफ्यूजन है इसे समझते हैं। हर फ्रेंड सीता, मेन इसमें सब्जेक्ट हमारा कौन है? डूअर कौन है? मेन। आप कहेंगे सर इसमें मेन जो डूअर है हमारा क्या है? सीता है। इसमें हमारा मेन डूअर है वो सीता है। सीता कैसे हुआ? हर फ्रेंड्स, ये जो सीता है ये तो हुआ हमारा सब्जेक्ट, और हर फ्रेंड, क्या अगर हम बात करें तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? सीता हर फ्रेंड दोनों के बारे में ही है। ये चीज इसी के बारे में हुई। ये जो हर फ्रेंड है ये किसके बारे में है? सीता। यानी सीता और हर फ्रेंड दोनों एक ही हुए, एक ही हुए। लेकिन क्या है इससे रिलेटेड जो है इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्या बच्चे क्या बोला मैंने यहाँ पे? सीता की एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये दोनों एक ही हैं, हर फ्रेंड भी और सीता भी दोनों क्या हुए बच्चे? एक ही हुए। लेकिन सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा? मेन ये है, और इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है। पॉइंट समझ में आया यहाँ पे? सीता की एडिशनल इंफॉर्मेशन और किसी सब्जेक्ट की एडिशनल, देखो मैं लिख देता हूं, हम भूल जाएंगे इसको। हमने क्या लिखा बच्चों यहाँ पे? एडिशनल इंफॉर्मेशन। और इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को ग्रामरियन ने एक नाम दिया है और उसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट। उसे क्या कहते हैं बच्चों? बोल के बता दो शाबाश एक बार। उसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट कहते हैं। सीता यानी सब्जेक्ट के साथ उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर हो तो वो क्या कहलाती है? एट्रीब्यूट कहलाती है। और अब एक क्लियर हुई बात कि हमारा सब्जेक्ट ये है, तो हम इसमें हर फ्रेंड सीता ना लिख के क्या लिखेंगे इसमें? सीता हर फ्रेंड। यानी ये जो बात लिखी हुई है यहाँ पे फोर्थ सेंटेंस में जो बात लिखी हुई है कहीं ना कहीं वो हमारी ठीक है। मेन सब्जेक्ट हमारा क्या आएगा? पहले आएगा, और उसकी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो हमेशा कहाँ आती है बच्चों? बाद में आती है। सेंटेंस अक्सर हम पढ़ते हैं इस तरह के, टीचर्स ने भी पढ़ाए होंगे सर, स्कूल लेवल पे भी हमने पढ़े थे, पुराने उसमें भी पढ़े थे। हमें तो ये भी सही बताया गया था, ये भी सही बताया गया था। बेटे फाउंडेशन तैयार करवा रहे हैं आपका। ये चीजें आपकी, ये चीजें आपकी आपके आने वाले जो चीजें हैं उनमें हेल्प करने वाली हैं। आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सा ठीक है। रीअरेंजमेंट तभी कर पाओगे आपके हिसाब से। तो सेंटेंस ये भी ठीक है, मीनिंग ये भी ठीक दे रहा है, ये भी ठीक दे रहा है, बट यू डोंट नो दैट विच वन विल बी द करेक्ट वन, क्योंकि आंसर तो आपका एक ही होगा ना चार ऑप्शन में से। तो यहां बात समझ में आई। सब्जेक्ट की एडिशनल इंफॉर्मेशन बताने वाला बच्चों क्या होता है? एट्रीब्यूट होता है। पॉइंट क्लियर हुआ? ये हमारे थर्ड एंड फोर्थ सेंटेंस। नाउ इट इज क्लियर। उसी के बाद नेक्स्ट आप मुझे बता दीजिए सेंटेंस क्या है। क्या लिखा भाई आपने? द ग्रेट। क्या लिखा? द ग्रेट। और फिर लिखा हमने अकबर। आपको समझ आ गया होगा ऊपर, अगर आपने बात को ध्यान से समझा हो, तो कि सर कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे भी इसको गलत लिखा है। मेन सब्जेक्ट तो अकबर है। अकबर की एडिशनल इंफॉर्मेशन की मतलब वो कैसा था, क्या क्वालिटी थी उसमें, उसको यहाँ पे बताया गया है। और अकबर क्या है? द ग्रेट। तो हम क्या करेंगे? ये एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये जो हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये कहां पे आएगी सर? अकबर के बाद आएगी। अकबर द ग्रेट आप लिखोगे। बात क्लियर हुई? सर हम तो लिखते थे, पहले भी हमने लिखा था द ग्रेट अकबर, भी हमें सही लग रहा है। द ग्रेट अकबर महान, है ना, या अकबर द ग्रेट, दोनों में बात तो वही है, बात वही है। लेकिन ग्रामेटिकल आपको इसे समझना है, और समझेंगे कब? जब किसी चीज का उसका लॉजिक आपको समझ आएगा तभी आप उस चीज को मान पाएंगे। तो आपको ये बात मेरे हिसाब से क्लियर हुई। अब बच्चों इससे मुझे एक चीज समझ आई, एक चीज समझ आई कि यहाँ पे हमारा एक और, यहाँ पे हमारा एक और स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने तैयार हुआ। एक और स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने तैयार हुआ, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। और वो स्ट्रक्चर क्या है जी? सर सब्जेक्ट तो हम होता ही है,
सब्जेक्ट तो हम उसमें लिखते ही हैं, लेकिन इसके साथ एक चीज और भी हम लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं जी, एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है वो। ठीक है, और इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को सर आपने नाम दिया, क्या नाम दिया, एक बार बोल के बताइए, शाबाश, क्या नाम दिया इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को, एट्रीब्यूट का नाम दिया। ठीक है, उसके बाद आगे की चीज जो वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, वो चीज हमारे इसमें आगे एक नई बात यहाँ पे समझ में आई। पांचों सेंटेंस क्लियर हुए। अगले 5 सेंटेंस दूसरी एक नई बात को लेके चलेंगे। अगले 5 सेंटेंस को फटाफट आप नोट कीजिए, मैं आपके सामने नेक्स्ट 5 सेंटेंस लिख रहा हूं। नेक्स्ट 5 सेंटेंस आप लोगों के नाम। द स्टूडेंट्स, हाँ बेटे, बिल्कुल। हम अगले सेंटेंस देखिए, इसमें ये चीजें, 2 स्ट्रक्चर्स हमारे तैयार हो गए, उससे अगले स्ट्रक्चर्स पे भी हम जाएंगे। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे लिखा द स्टूडेंट्स हैव टेकन द डिसीजन। उसके बाद दूसरा सेंटेंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं। दूसरा सेंटेंस है मिसेस मेहता, द प्रिंसिपल हैज completed the work। उसके बाद मैंने लिखा द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास हैव डन द वर्क। फिर मैंने लिखा, नेक्स्ट सेंटेंस है आपके सामने, नेक्स्ट आपका सेंटेंस है द डायरेक्टर ऑफ आवर स्कूल, द डायरेक्टर ऑफ आवर स्कूल announced the result, announced the result। एक लास्ट सेंटेंस और आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान देना इसमें। मोहन is a nice teacher। मोहन is a nice teacher। बच्चों मैंने 5 सेंटेंस लिखे हैं, आपको कितनी बातें इसमें समझ आई, एक बार आप फटाफट इनको पढ़े, और उसके बाद हम अपनी अगली सीखने की जो बात है उसको बढ़ाते हैं। फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा द स्टूडेंट्स हैव टेकन द डिसीजन। सर कोई नई बात नहीं है, हमें तो कुछ नया नहीं लगा, शायद यही सोच रहे होंगे आप। हमने क्या लिखा इसमें, द स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट क्या हुआ, स्टूडेंट्स। सर क्या है ये हमारा बच्चों सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद अगली इसमें बात हुई हमारे किसकी, हेल्पिंग वर्ब की। फिर सर आपके सामने है, फिर आपके सामने आया एक नेक्स्ट जो है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सर इसमें आप मुझे बता दीजिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, क्या हमने यहाँ पे बात सही लिखी, द प्रिंसिपल मिसेस मेहता लिखना चाहिए या मिसेस मेहता द प्रिंसिपल। सर बिल्कुल ठीक लिखा है हमने, क्योंकि मेन सब्जेक्ट कौन है, मिसेस मेहता ही है, और मिसेस मेहता की एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी दोनों बातें उसी को डिनोट कर रही हैं, उसी को बता रही हैं। वही मिसेस मेहता कौन है, प्रिंसिपल है। तो मिसेस मेहता की एडिशनल इंफॉर्मेशन को बताया गया है यहाँ पे। बच्चों क्या हुआ ये, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, गजब के हैं बच्चे सभी, बड़ा अच्छा आंसर दे रहे हैं। मिसेस मेहता द प्रिंसिपल। द नेक्स्ट वन इज हैज कंप्लीटेड। हैज कंप्लीटेड, हैज क्या है इसके अंदर, हैज क्या हुआ हमारा, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमारी मेन वर्ब, और द वर्क हो गया जी हमारा ऑब्जेक्ट। बहुत ही अच्छी और शानदार बात हमें समझ में आई। यहां तक सभी बच्चों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अगली बात, द स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। सर इसके अंदर
ये जो क्लास है और ये वर्ड है हमारा एक्स्ट्रा कुछ हमें दिखाई दे रहा है, तो बच्चों यहाँ पे भी फिर से कंफ्यूजन आपके सामने आया, यहाँ पे भी फिर कंफ्यूजन आपके सामने आया। सर इसमें ये चीज अलग थी, लेकिन स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये क्या है? यहाँ कंफ्यूजन हुआ, हम इसको स्टॉप करते हैं, अगली बात को देखते हैं क्या होगा बच्चों यहाँ पे। हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नेक्स्ट क्या आ गई यहाँ पे हमारी मेन वर्ब, और नेक्स्ट वन आपके सामने क्या आया? नेक्स्ट वन आपके सामने ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट वन आपके सामने क्या आया? ऑब्जेक्ट हो गया। सर यहां तक की बात क्लियर है, लेकिन ये चीज हमारे सामने अभी कुछ एक नया कंफ्यूजन लेके आई है। तो बच्चों देखिए, ध्यान से देखिए, हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? द स्टूडेंट्स। बहुत अच्छी बात है, सब्जेक्ट क्या हुआ बच्चों हमारा यहाँ पे? द स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद कहता है जब जब कोई चीज उसी में से निकली हो, उसी में से बाहर निकली, यानी स्टूडेंट्स हैं, उनका सोर्स क्या है? दिस क्लास, यानी वो स्टूडेंट किस क्लास के हैं? इस क्लास के हैं। तो इस चीज को आप क्या कहते हैं? यानी इस क्लास के पार्ट कौन हुए? इस क्लास का ही पार्ट है स्टूडेंट्स। तो बच्चों इस वर्ड को आप क्या नाम देंगे? यहां पे नाम दिया है ग्रामेरियन ने, इसे पार्टिटिव नाम दिया है बच्चों। क्या नाम दिया है? पार्टिटिव होता है, ठीक है ना। इसको पूरे को हम क्या कहेंगे? पार्टिटिव कहेंगे इसमें। और इससे पहले जो वर्ड होता है, यानी ये हमारा पूरा पार्टिटिव है, और उसमें किस तरह से आपको देखो क्या क्या फॉर्मेट मिलेगा। सब्जेक्ट होगा, फिर प्रीपोजिशन होगा, फिर पार्टिटिव होगा। सब्जेक्ट होगा, प्रीपोजिशन होगा, एंड देन पार्टिटिव आपके सामने होगा। क्लियर हुआ? ये आपका क्या कहलाया? पार्टिटिव कहलाता है। ग्रामेरियन इसे एक नाम और भी देते हैं, ग्रामेरियन इसे एक नाम और भी देते हैं। मैं आपके सामने इस नाम को लिख रहा हूं। क्या बोलोगे? एक बार बोल के बताओ, शाबाश। क्या बोलेंगे इसे? एडजेंट नहीं, आपको मैंने बताया था ना, जे और ए के बीच में अगर डी आता है तो वो साइलेंट होता है, अजेंट बोलेंगे इसे। तो पार्टिटिव कह सकते हैं, या फिर इसे ये भी कह सकते हैं, ठीक है ना। पार्टिटिव समझ में आया? अब आपके सामने नई बात जो थी वो क्लियर हुई कि द स्टूडेंट्स क्या है जी? सब्जेक्ट है। ऑफ प्रीपोजिशन के साथ फिर पार्टिटिव जुड़ा होता है, ये इसी का ही पार्ट होता है, यानी पार्टिटिव से निकली हुई चीज ही मेन सब्जेक्ट होती है। जबकि ऊपर हमने बताया था सब्जेक्ट की एडिशनल इंफॉर्मेशन वो कहलाती है आपकी क्या? एट्रीब्यूट कहलाती है। पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये हमारा यहां क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है द डायरेक्टर ऑफ आवर स्कूल। तो ये स्कूल का ही कौन है? डायरेक्टर है, यानी इसी का ही पार्ट है। तो हमने इसे क्या नाम दिया बच्चे? पार्टिटिव दिया। और ये आपकी क्या है? प्रीपोजिशन है। एंड देन दिस इज सब्जेक्ट। इस तरह से हम इस बात को यहाँ पे समझेंगे, इस तरह से हम इस बात को यहाँ पे समझेंगे, ठीक है ना। तो डायरेक्टर ऑफ आवर स्कूल, उसके बाद ये आपकी मेन वर्ब हुई, एंड देन आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये जो चीज है, ये जो चीजें आप सीख रहे हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप रीअरेंजमेंट को कभी नहीं समझ पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे। फाउंडेशन आपकी कमजोर है, बेसिक आपका कमजोर है। आप आगे कितना ही अच्छा करें, लेकिन कहीं ना कहीं जो नींव हमारी कमजोर होती है ना, वो आपको हर जगह प्रॉब्लम देती है, हर जगह प्रॉब्लम देती है। चलिए बच्चे, एक चीज और आप देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के थ्रू। इसमें लिखा है मोहन इज अ नाइस टीचर। हम इस बात में हम लिखेंगे मोहन इज अ नाइस टीचर। मोहन क्या हुआ भाई? सब्जेक्ट हो गया सर। इज क्या हो गया हमारा? सर इज हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? वर्ब हो गया उसमें। उसके बाद हमारा ये क्या है? नाइस टीचर। नाइस टीचर क्या है सर? हम इसे वर्ब के बाद क्या चीज यूज करते हैं जी? ऑब्जेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसे ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ ये क्या है? देखो इसमें क्या हमने बताया था, मोहन और वर्ब, इन दोनों ने जो काम किया वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन इसमें अब क्या काम हुआ है? कुछ नहीं, ये पोसेसिव वर्ब हो गई। मोहन है, उसके बाद मोहन के बारे में, यानी सब्जेक्ट को ही ये आगे ये चीज बता रही है, इस सब्जेक्ट को ही आगे ये बात बोल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं से ऑब्जेक्ट ना कह के, एक चीज मैं एक
डेफिनेशन आपके सामने हिंदी में बोल रहा हूं, आप उसको समझिए और फिर इसका मीनिंग आप देखेंगे। ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ, ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने वाला, ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ, मेरे साथ बोलेंगे सभी बच्चे, ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अब आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का नहीं पता होगा तो ये भी आपके आगे बहुत प्रॉब्लम करेगा। ध्यान देना, दिस इज नॉट द ऑब्जेक्ट, इसी की कंप्लीट, यानी मोहन, मोहन कौन है? टीचर है, यानी इसी की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर रहा है। ध्यान से देखना, मैंने जो बोला था उस बात को समझना और फिर आपको क्लियर होगा कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ, ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने वाला क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ऑब्जेक्ट की जगह लिखा सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब सब्जेक्ट को पूरा करने वाला, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, उसे पूरा कर रहा है। सो दिस इज नॉट द सब्जेक्ट, ठीक है ना, दिस इज नॉट द सब्जेक्ट। माधुरी दीक्षित इज एन एक्ट्रेस, मैंने सेंटेंस कहा माधुरी दीक्षित इज एन एक्ट्रेस। अब आप कहेंगे यहां पे माधुरी दीक्षित क्या हुआ? सब्जेक्ट, इज क्या हुआ? वर्ब हो गई। एन एक्ट्रेस, एन एक्ट्रेस क्या है? इसकी इंफॉर्मेशन यानी माधुरी दीक्षित की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर रहा है और वो लिखा ऑब्जेक्ट की जगह है, तो वहां पे वो क्या कहलाया बच्चों? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाया। आज की इस क्लास में हमने तीन चीजों के बारे में समझा। आज की इस क्लास में हमने तीन चीजों के बारे में समझा। सबसे पहला हमारा फॉर्मेट था, स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन क्या होता है? जो सब्जेक्ट और वर्ब्स कंप्लीट करता है। दूसरा हमने सीखा सब्जेक्ट की एडिशनल इंफॉर्मेशन बताने वाला क्या होता है बच्चों? एट्रीब्यूट होता है। सब्जेक्ट की एडिशनल इंफॉर्मेशन बताने वाला क्या होता है बच्चों? एट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट वन हमने किया पार्टिटिव, जो क्या करता है? जो पार्टिटिव सब्जेक्ट का ही होता है, ठीक है ना। विद किसके साथ होता है? ये प्रीपोजिशन के साथ होता है। किसके साथ होता है बच्चों? प्रीपोजिशन के साथ होता है। सब्जेक्ट, प्रीपोजिशन एंड पार्टिटिव, ये चीजें इस तरह से होती हैं और वो इसी में से निकल के सब्जेक्ट बाहर आता है। उससे अगली बात हमने की थी कि ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन बताने वाला एक वर्ड होता है, वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो आज सेंटेंस एनालिसिस के इस पार्ट में हमने दो तीन चीजों को इन 5-10 सेंटेंस की हेल्प से सीखा। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। मैंने आपको एक बात शुरू में कही थी, सीक्वेंस आपका रहेगा, सीक्वेंस आपका रहेगा हर एक चीजों के साथ, तो आप हर बात को पूरा समझते चलेंगे, समझते जाएंगे, सीखते रहेंगे। इसीलिए एक सीक्वेंशियल हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। अगली क्लास में कुछ सेंटेंसेस पे बात करते हुए नेक्स्ट आपको टॉपिक से मैं आपको मिलवाऊंगा, जो कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट टॉपिक होगा, नाउन, ठीक है ना। तो आप लोग, उम्मीद करता हूं ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। आपको कोई डाउट है तो आप मुझे अपने कमेंट में लिख के बता सकते हैं। किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अभी हम अपनी क्लास को एंड करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप इन सब बातों को अच्छे से समझेंगे और हर एक चीज को बहुत ही शिद्दत से, मेहनत से पूरा करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपने अगर इस बात को ठान लिया है कि मुझे अपने इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करना है, तो जितनी शिद्दत एक टीचर अपनी मेहनत से कर रहा है, उतनी ही शिद्दत से आपको अपनी मेहनत करनी होगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू।